नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट का खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। देश में जब कोई आंदोलन होता है और वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए, ये बहुत कम संभव है। आंदोलनकारियों की मांगों को जब अनसुना किया जाता है या आंदोलन में आपराधिक किस्म के लोग शामिल हो जाते हैं तो आगजनी, हिंसा, तोड़फोड़ आम बात है। ये चर्चा हम उस दिन कर रहे थे जब हरियाणा के विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को पास किया गया और आज इसलिए कर रहे हैं, ये विधेयक कानून बन गया है। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने बिल पर मुहर लगा दी है। विपक्ष को उस वक्त इस विधेयक पर कई आपत्तियां थी, लेकिन सरकार ने कहा कि क्या आप उपद्रवियों के साथ हैं, लेकिन विपक्ष ने सवाल किया विधेयक की टाइमिंग को लेकर। खैर, अब यह विधेयक कानून बन गया है तो इस पर चर्चा होनी चाहिए कि यह कानून कितना कारगर साबित होगा। हरियाणा के पड़ोसी राज्य यूपी में यह कानून पहले ही बन चुका है, लेकिन अब यह हरियाणा में कानून बना है। हरियाणा में अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर दंगों और हिंसक प्रदर्शन के दौरान हुई तोड़फोड़ की वसूली प्रदर्शनकारियों से की जाएगी। कानून के मुताबिक संपत्तियों के नुकसान की भरपाई की याचिकाओं पर विचार करते हुए नए कानून में सरकार को राज्य में क्लेम ट्रिब्यूनल बनाने के अधिकार प्रदान किए गए हैं। इस क्लेम ट्रिब्यूनल के प्रमुख हरियाणा के वरिष्ठ न्यायिक सेवा अधिकारी होंगे। इनकी नियुक्ति पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करके की जाएगी। इसमें 2 या 2 से ज्यादा सदस्य हो सकते हैं। ट्रिब्यूनल के अन्य सदस्य राज्य सरकार के अधिकारियों में से होंगे जो अतिरिक्त उपायुक्त के रैंक से नीचे नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि ट्रिब्यूनल डेटा का निर्धारण करेगा, उसके पास भेजे गए मुआवजे के दावों का आकलन करेगा और मुआवजे का मौद्रिक मूल्य निर्धारित करेगा। उसके बाद उससे संबंधित या उसके अतिरिक्त उपयुक्त मुआवजे का अवार्ड भी करेगा। यानी ये इस कानून के तहत प्रावधान किए गए हैं कि कौन अधिकारी होगा, किस तरह से मुआवजे का आकलन किया जाएगा और जो शिकायतें आएंगी मुआवजे से संबंधित या जो नुकसान हुआ उसके नुकसान की भरपाई से संबंधित, उन शिकायतों का निवारण करने के लिए उनको उनके नुकसान की भरपाई करवाने के लिए कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे, इस पर आज बात करेंगे कितना कारगर ये साबित होगा। लेकिन इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से रिएक्शंस आ गए हैं। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है वो जरा एक बार सुनेंगे। और अब एक और नया कानून बना रहे हैं जो प्रॉपर्टीज वाला है। अपने आप में केवल प्रॉपर्टी की बात नहीं है इस कानून में कि प्रॉपर्टी अगर खराब होगी तो उसका खामियाजा, इतनी सी बात नहीं है, वहाँ सीमित नहीं है। ये तो किसी को भी कहीं भी कंस्पिरेटर बना ले, बहुत से ऐसे पहलू हैं। तो लोकतंत्र में इस सरकार का विश्वास नहीं है। तो आपने इस कानून को लेकर प्रतिक्रिया कुमारी शैलजा की तरफ से सुनी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे पहले के जो हमारे देश में कानून बने हुए हैं इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए वो कारगर नहीं है क्या? क्योंकि बहुत बार सवाल उठा है कि राज्य सरकारें जो इस तरह के कानून बना रही हैं उन कानूनों में ट्रांसपेरेंसी कितनी रहेगी, ये कानून क्या है, उसकी कुछ अहम बातें जो है वो आप ग्राफिक्स के जरिए देख पा रहे होंगे। हिंसक प्रदर्शनों को रोकने के लिए यह कानून बनाने की बात कही जा रही है। तोड़फोड़ जो कोई करेगा, उपद्रवियों से संपत्ति के नुकसान की भरपाई होगी इस कानून के तहत। विधानसभा ने पिछले महीने इसको पारित किया था जब बजट सत्र का आखिरी दिन था 18 मार्च। सरकार को राज्य में क्लेम ट्रिब्यूनल बनाने का अधिकार हो गया है। सरकार इसके लिए ट्रिब्यूनल बनाएगी। ट्रिब्यूनल प्रमुख हरियाणा के वरिष्ठ न्यायिक सेवा अधिकारी होंगे। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से इसको लेकर परामर्श किया जाएगा। न्यायाधीश से परामर्श के बाद ही ट्रिब्यूनल प्रमुखों की नियुक्ति की जाएगी। ट्रिब्यूनल नुकसान की भरपाई की याचिकाओं पर विचार करेगा। ट्रिब्यूनल में 2 या 2 से अधिक सदस्य हो सकते हैं। वही ट्रिब्यूनल के अन्य सदस्य राज्य सरकार के अधिकारी बनेंगे। राज्य सरकार के अधिकारियों को सदस्य बनाया जाएगा। सदस्यों का रैंक जो है वो अतिरिक्त उपायुक्त के रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए। ट्रिब्यूनल देयता का निर्धारण और मुआवजे के दावों का आकलन करेगा।
मौद्रिक मूल्य का निर्धारण और उपयुक्त मुआवजे का अवार्ड, ये तमाम बातें जो हैं इस कानून के तहत हैं। हमारे साथ इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। मैं पहले परिचय आपसे कराता हूं लोगों का, उसके बाद इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हुकुम सिंह भाटी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। भाटी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। अजय सिंगला है मेरे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। सिंगला साहब, बहुत स्वागत है आपका। अशोक चौहान है, वरिष्ठ पत्रकार। चौहान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और धर्मवीर ढींढसा हैं, अधिवक्ता, चंडीगढ़ हाईकोर्ट से। ढींढसा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। आप मेरे साथ हैं। सभी मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। पहले छोटा छोटा कमेंट आप सबसे मैं लेना चाहूंगा। इस कानून की जो उपयोगिता है वो कितनी है आज के इस संदर्भ में, क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो हम बात कर रहे हैं, नुकसान की, तोड़फोड़ की, पहले भी होती नहीं, लेकिन आज के संदर्भ में बात करेंगे। मैं पहले हुकुम सिंह भाटी जी आपके पास आऊंगा। कानून बना है और इसको लेकर काफी समय से विचार चल रहा था। विपक्ष हालांकि विरोध करता रहा, लेकिन अब राष्ट्रपति की, माफ कीजिए, राज्यपाल की मोहर लग गई है। क्या कहेंगे इसको लेकर, इसकी उपयोगिता क्या है? शमशेर जी, निश्चित तौर पर ये कानून बहुत ही प्रभावी रहेगा और इससे एक दूरगामी परिणाम भी निकलेंगे, क्योंकि वजह बेवजह आंदोलन करके सरकारी प्रॉपर्टी को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, ये लोगों का एक स्वभाव बन गया है। क्योंकि उनको पता है, अभी आप चर्चा कर रहे थे, बिल्कुल बहुत ही एक सारगर्भित सी चर्चा है कि भी कानून तो है, लेकिन वो कानून जो है इस दृष्टि को रख के शायद उसमें ज्यादा नहीं मिल पाता कि भी एक सामूहिक तौर पर जब किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसके परिणाम क्या होंगे। तो वो होता क्या था, मुकदमा तो दर्ज होता था, लेकिन उसमें अलग अलग एक एक को लाइबल करना कि इसकी ये है, इसने पत्थर फेंका, इसने तोड़ा, इसने ये किया, वो बताना बड़ा मुश्किल हो जाता था और इसलिए ये कहीं भी वो दंडित नहीं हो पाते थे। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ उनके लिए क्रिमिनल केस में भी वो एक्विटल होते थे उन लोगों के, और भरपाई की तो बात ही नहीं होती। दूसरी बात, एक बहुत बेहतरीन बात शमशेर जी, ये शुरुआत हुई है और इसके जो परिणाम है बहुत दूरगामी होंगे, क्योंकि इससे सरकार की प्रॉपर्टी बचेगी, एक इंडिविजुअल की एक हिफाजत होगी, एक व्यक्ति विशेष ये महसूस करेगा कि भी मेरी प्रॉपर्टी को अगर कोई तोड़ेगा तो निश्चित तौर पर मेरे को उसकी भरपाई की जाएगी। और सरकार की प्रॉपर्टी को तो लोग ऐसे समझते हैं कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जबकि वो लोगों के, टैक्स पेयर्स के, सरकार के पैसे से वो प्रॉपर्टी बनती है और सरकार उसके लिए दिन रात काम करती है। इस बात की लोगों के लिए तवज्जो नहीं है। निश्चित तौर पर यह बहुत ही लाभकारी और बहुत ही लोगों के हित में और समाज के हित में ये कानून रहेगा। सिंगला साहब, कितनी उपयोगिता है इस कानून की? हाँ शमशेर जी, कांग्रेस पार्टी किसी भी हिंसा के, किसी भी हिंसात्मक आंदोलन के और किसी भी तोड़-फोड़ के खिलाफ, परंतु बात नियत की है, बात टाइमिंग की है, बात वर्तमान सरकार के ऊपर जो भारतवर्ष में अविश्वास पूरा हो चुका है उसकी है। मैं तो भाटी जी बहुत आपको भी कहूंगा और सरकार को भी कहूंगा, बहुत बढ़िया कानून है। पीछे से लेके आइए, जब सरकार ने ये सड़कें खोदी थी, हरियाणा की सड़कें सरकार ने खोदी थी, क्या वो सरकारी प्रॉपर्टी नहीं थी? मैं शाबाशी दूंगा इस सरकार को, उनके ऊपर जरा केस बनाइए, अब क्षतिपूर्ति कीजिए। यही कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये केवल सरकार आंदोलन को तोड़ने के लिए, किसान के विरोध में इस टाइमिंग पे लेके आई है, इस किसान आंदोलन को तोड़ने की, डराने की, धमकाने की और अपने अनुसार कानून को चलाने के लिए लेके आई है। ये केवल और केवल संपत्ति से संबंधित नहीं है, इसमें एक बहुत बड़ा लकूना है कि जो आंदोलन बुलाएगा, चाहे उसके जाने के बाद सरकारी तंत्र हिंसा कर दे, क्षतिपूर्ति वो करेगा जो बेचारा चला गया, जो सरकार के निशाने पर है। हमारा ये कहना। ठीक है। अशोक चौहान साहब, चलिए अभी संपर्क उनसे नहीं है। मेरे साथ धर्मवीर ढींढसा साहब, इस कानून को लेकर बात हो रही है। 1984 प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, ये कम पड़ गया था क्या? जो इस तरह के कानून लाने की क्या जरूरत है?
बिल्कुल सही और वाजिब सवाल शमशेर जी आपने उठाया कि जो पहले ही कानूनी व्यवस्था है जिसमें डैमेज टू प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो व्यवस्था कानूनों में है, लेकिन सरकार का जो तर्क यहाँ है इस कानून में जो डैमेज प्रॉपर्टी को होता था या इंडिविजुअल व्यक्ति की निजी संपत्ति या सरकारी संपत्ति को होता था, उसमें पहले कानून में सजा के प्रावधान तो थे, लेकिन सीधे तौर पर जो हम कहें कि उसमें जो रिकवरी उस डैमेज की आंदोलनकारी से, उपद्रवी से या व्यवस्था खराब करने वाले लोगों से की जा सके, यहाँ तक कि जो डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्मर्ड फोर्सेस, हरियाणा पुलिस को छोड़कर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस या आर्मी को बुलाया जाए, उसके खर्चे तक की रिकवरी के प्रोविजन इस कानून में सम्मिलित करने के किए गए हैं। और सरकार का ये मानना है कि उसमें रिकवरी की व्यवस्था क्योंकि नहीं थी कि जो डैमेज होता है, जो नुकसान संपत्ति को होता है, इसलिए इस कानून की जरूरत पड़ी। ये कानून सीधे तौर पर अगर इसका बैलेंस स्थापित करना और सरकार इसमें देखना चाहे तो उपद्रवियों पर अगर इसको लागू किया जाए नियत और नीति के माध्यम से तो इसके मायने अलग होंगे, लेकिन अगर दूसरी तरफ इसको एक हथियार के तौर पर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलन का एक मौलिक हक आवाम को सरकारी नीतियों के विरुद्ध या व्यवस्थाओं के विरुद्ध करने का होता है, उसको दबाने के लिए किया जाए तो वो सीधे तौर पर उसके घातक परिणाम भी सामने हो सकते हैं। बिल्कुल, ये एक अहम बात आपने इसमें जोड़ी है। चौहान साहब, आपसे पूछूंगा, राजनीतिक पार्टियां कोई भी रहें, वो कोई सरकार एक कानून बनाती है, उसको विपक्ष स्वीकार करता है, लेकिन उसमें कई खामियां निकाल देता है, कई सारी बातें होती हैं। लेकिन आज कितनी ज़रूरत है इस चीज़ की कि नुकसान कोई भी करे, जो करेगा उसको नुकसान की पूर्ति करनी पड़ेगी, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, बहुत से ऐसी सजाओं के प्रावधान होंगे। कितना आज के दौर में इस कानून की ज़रूरत आपको नज़र आती है हरियाणा जैसे प्रदेश में? शमशेर सिंह जी, बात सही है। सरकार ने देर में ही सही थोड़ा जो डिसीजन लिया है यह बेहतर डिसीजन है। देखो, किसी को भी किसी की प्रॉपर्टी, चाहे वो आम हो या खास हो या सरकारी हो या गैर सरकारी हो, किसी को भी कोई अधिकार नहीं है कि जो है किसी की प्रॉपर्टी का कोई किसी तरह से नुकसान पहुंचाए या किसी तरह से कोई और परेशानी पैदा करे। यानी पड़ोसी प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उसमें ये ऑलरेडी पहले से ही लागू है और इसके बाद में जो है इसका उसी से ही जो है अपना देखते हुए, उसी से अपना इम्प्रेस होते हुए हरियाणा सरकार ने भी कानून अपना जो बनाने के लिए विधानसभा में रखा था, विधानसभा से पास हो गया। अब गवर्नर महोदय ने भी जो महामहिम ने जो है इसको जो है अपनी स्वीकृति दे दी है, तो ये कानून बन ही जाएगा। बन जाएगा क्या? बन गया है, बन गया। तो हाँ, ये तो बन गया है। अब वो उपद्रव है, प्रदर्शन है, और देखो ये हमारा संविधान में हमें राइट दिया गया है कि अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना या अपनी मांगे कहीं किसी तरह से रखना, पर सीमा में रहकर। अगर कायदे कानून को हम अपने हाथ में लेके कर लेंगे, आगजनी फैला दें, बलवान करा दें, ये कर दें, वो कर दें, तो इस तरह से अपना जो है चलता रहता है, ये गलत है। बहुत घटनाएं घटी हैं अपना पिछले बीजेपी के कार्यकाल में भी, रोहतक में इधर उधर काफी कुछ हुआ, बहुत नुकसान हुआ, लोगों को आज भी जो है अपना उससे परेशान है। तो इस तरह के कोई भविष्य में कोई वो ना हो, तो ये कानून लाया गया है। देखिएगा जो अपोजिशन होती है, जो विपक्षी दल होते हैं, भले ही जो है आज भाजपा सत्ता में है, कल को विपक्ष में आएगी, कांग्रेस सत्ता में थी, आज जो है विपक्ष में है, तो वे तो अपने जो है देखो आरोप प्रत्यारोप तो लगाते हैं और वो उनकी ड्यूटी भी बनती है। ऐसी बात नहीं है कि वो अपना जय करके हर बात सही कहता हूँ या हर बात गलत कहता हूँ, ऐसा नहीं है। और जैसे कि अभी मैं प्रवक्ता बोल रहे थे जो है, इनकी बात से मैं सहमत हूँ कि इस कानून का प्रयोग जो है, कानून का इस्तेमाल किसी गलत या किसी अपना जो है भेदभाव के बिना भेदभाव से किया जाना चाहिए, तो ये बेहतर होगा। अगर ये साफ नियत से और साफ दिल से इसका जो है अपना इस्तेमाल होता है, इसका प्रयोग होता है, तो ये सही है।
कोई गलत नहीं है। बिल्कुल, पर यह है नियत कि नियत साफ किसी भी होनी कानून चाहिए। को लागू करने की साफ होनी चाहिए। मैं नियत हुक्म सिंह नियत भाटी साफ जी, होनी चाहिए। आपसे जी। जानना चाहूंगा, नियत को लेकर बात हो रही है और टाइमिंग को लेकर बात कर रहे हैं। अजय सिंगला कह रहे हैं टाइमिंग इसकी कानून की लाने की उन्हें कहीं इस पे आपत्ति नजर आती है। प्रदेश में जो आंदोलन की बात वो कर रहे हैं, या फिर जो आंदोलन करने की कोई रणनीति बनाएगा, वो आंदोलन छोड़कर किसी और वजह से बीच में चला भी जाएगा, लेकिन बुलाने वाला वो दोषी ठहरा दिया जाएगा। क्या इसमें कुछ बदलाव की गुंजाइश नजर आती है, या फिर जरूरी है ये, क्योंकि तभी ये पता चलेगा कि कौन सही तरीके से आंदोलन कर रहा है और कौन गलत मंशा के साथ आंदोलन कर रहा है? शमशेर जी देखिए, एक बात मैं आपका जवाब देने से पहले, मैं सबसे पहले, मेरे साथी अजय सिंगला जी बोल रहे थे कि सरकार ने सड़क खुदवा दी। अरे भाई, वो जमाना चला गया जो दिल्ली से एक झूठ बोलते थे कन्याकुमारी तक जाता था। दिल्ली से एक झूठ बोलते थे, जब सुन लो सड़क नहीं, अजय जी, सुन लो जरा भाई, सुन लो, एक झूठ वो बात बोलते थे ठीक है। दिल्ली से जम्मू चलिए, मैं कश्मीर एक मिनट तक जाता था। रोकूंगा आप लोगों को। छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इसी पे बात करेंगे कि सरकारी संपत्ति को नुकसान अगर सरकार के आदमी पहुंचाए, सरकार पहुंचाए, तो उसके खिलाफ क्या होना चाहिए। ब्रेक का वक्त हो चला है, लौटते जल्दी। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। घर पे हैं तो क्या हुआ, नेट प्लस ब्रॉडबैंड अनलिमिटेड इंटरनेट है ना, सब चलता रहेगा। अपनों के साथ वीडियो कॉलिंग, घर से ऑफिस का काम भी, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी। नेट प्लस अनलिमिटेड इंटरनेट पूरे घर के लिए। अभी बुक करें 70 875 70 875 या कॉल करें अपने नजदीकी केबल ऑपरेटर को। क्या आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य संवारना? तो तनेजा पब्लिक स्कूल लाया है एक सुनहरा मौका। एडमिशन्स आर ओपन। यहाँ आपके बच्चों को न केवल शिक्षा बल्कि उन्हें मिलेगी कई सारी अन्य सुविधाएं। क्वालिफाइड, एजुकेटेड एंड इंस्पायरिंग फैकल्टी, वेल फर्निश्ड क्लासरूम्स, क्रिएटिंग इंग्लिश एटमॉस्फेयर एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन। ऑडियो विजुअल एंड प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग, पर्सनल एंड इंटेंसिव केयर। पता तनेजा पब्लिक स्कूल, अंबाला, जगाधरी रोड, अंबाला, कैंट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। पूड़े के पूड़े बनावा, एडेड पूड़े, अरे एडेड 4 आदमी बैठ के ताश खेलने में। मारा हरियाणा और मारी बोली, हरियाणवी धुन का बाजेगा शंख। और मीठे मीठे गीत सुना रहा अपना चैनल पंख। No Wi-Fi, no पढ़ाई. Get Net Plus Ultra Fast Fiber Broadband just at ₹499. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जो कानून क्षतिपूर्ति कोई भी करेगा नुकसान तो उसको उसका हर्जाना देना पड़ेगा। कानून हरियाणा सरकार जो है विधानसभा में जब लेकर आई विधेयक, तो आज उस पर राज्यपाल ने मोहर लगा दी है, यानी कानून बन गया है। वो कानून बनने के बाद अब सवाल ये आता है कि क्या इस कानून की आज के दौर में इतनी ज़्यादा ज़रूरत आन पड़ी कि यूपी के बाद हरियाणा की तरफ से भी ये कानून बनाया गया, कानून बना। क्षतिपूर्ति वसूली इस कानून के तहत पारदर्शिता कितनी होगी, इसको लेकर बात हम कर रहे थे। और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप ये लगाया गया कि जो चीज़ें
सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी जो नुकसान करेंगे उसके भरपाई कौन करेगा? जैसे कि इस वक्त जो हम किसान आंदोलन के दौरान देख रहे हैं, उसको लेकर सवाल किया गया। उसको लेकर मैं बात कर रहा था हुक्म सिंह भाटी जी से। अजय सिंगला मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से, चौहान साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं और धर्मवीर ढींडसा मेरे साथ अधिवक्ता के तौर पर हैं। हुक्म सिंह भाटी जी, जो सिंगला साहब एक बीच में बात कर रहे थे कि अगर सरकार के आदमी कर्मचारी ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा? वो जो सड़कों की खुदाई की बात हो रही है या जो रास्ते ब्लॉक होते हैं, उसको लेकर क्या क्या प्रावधान रहेगा? शमशेर जी देखिए, इसमें इस कानून के तहत कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया कि सरकारी आदमी करेंगे, प्राइवेट करेंगे तो उनसे भरपाई की जाएगी। कोई भी जो सरकारी या प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा उनसे क्षतिपूर्ति कराई जाएगी। ट्रिब्यूनल उसके लिए बनेगा। ट्रिब्यूनल में कौन उसके चेयरमैन होंगे, मेंबर कितने होंगे, ये व्यवस्थाएं सारी इस कानून में की है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, मेरे साथी कांग्रेस के कहते हैं हमें समय पर दिक्कत है। भाई समय पर तुम्हें क्या दिक्कत है? आज देखिए पूरे देश में ये कांग्रेस को कहीं आधार नहीं मिला तो किसान आंदोलन के नाम पर एक छदम अपना कार्यक्रम चला रहे हैं। ये कांग्रेस का एक एजेंडा है। कांग्रेस सोचती है कि कहीं अब इस कानून में हम फंस ना जाए, कहीं हमारा नाम ना आ जाए। भाई अगर आप कानून को अपने हाथ में लोगे, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाओगे तो निश्चित तौर पर भरपाई होगी। दूसरी बात शमशेर जी, मैं एक बहुत प्रैक्टिकल बात आपको कहता हूं कि ये समय की जरूरत है, इसको कांग्रेस भी नहीं रोक पाएगी। कहीं कांग्रेस की अगर सरकारें हैं उनको भी ऐसे कानून लाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो रिजल्ट मांगती है। ये नहीं है कि मर्जी से सरकार की प्रॉपर्टी को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को आंदोलन के नाम पर तबाह कर दो और उसको उपद्रव को अपने कोई ऑन भी नहीं करता। भाई जब तुमने अब ये कौन इसके लिए लायबल होगा? जो लोग उसमें शामिल होंगे, जिन्होंने वो प्रदर्शन को आह्वान किया है, जिन लोगों ने, वो सारे इसके लिए लायबल होंगे। शमशेर जी मैं एक बात और बढ़ के भी कहता हूं कि ये समय की मांग है, करना पड़ेगा। करप्शन, अभी करप्शन पर भी काबू आने वाला है। आप देखिए लोग ही डिमांड करेंगे। लोग घोटाले कर जाते हैं, पैसे खा जाते हैं, सजा भी भुगत लेते हैं, पैसे की वसूली नहीं हुई उनसे भी। इसी लेकिन मेरा सवाल भाटी साहब ये था कि मैंने किया था, ये दूरगामी परिणाम इसके आने वाले हैं, आप देखना। हमारे जो पहले के कानून बने हुए उस पर मैं सवाल कर रहा था। ढींडसा साहब ने कहा कि कुछ चीजें ऐसी थी जो उसमें नहीं थी, लेकिन जो प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 की जब बात आती है तो उसमें एक सवाल ये भी आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सरकारों को उसके लिए निर्देशित किया कि आप लोग इन कानूनों के अंदर जो प्रावधान उन्हें सख्ती से लागू तो करवाइए। ये भी तो कहा गया कि अगर कोई प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाता है उससे उसको भरपाई करवाइए। लेकिन राज्य सरकारों के लचर रवैये के चलते सब हो रहा है। तो कानून तो हमारे पास हैं, लेकिन उनको लागू करवाने में हम कहीं पीछे हट जाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये कानून आप लेकर आए, इसी में कहीं ना कहीं ऐसा फिर झोल हो जाए। कानून तो पहले से बहुत सारे हमारे पास हैं। मैं एक बस बहुत थोड़े समय में एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले भी कानून है, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाया गया और आज कंज्यूमर को सीधे तौर पर जितना बेनिफिट उस एक्ट से हुआ है पूरा देश जानता है। इसलिए ये स्पेसिफिक कानून बना है, निश्चित तौर पर इसके परिणाम सकारात्मक आने वाले हैं। सिंगला साहब, ये तो आपकी सरकार कहीं पर है कांग्रेस पार्टी की, तो उनके लिए भी क्या दिक्कत है? आप लेकर आइए ना कानून, क्या समस्या है? शमशेर जी मैं तो पहली बात कह चुका हूँ, कांग्रेस पार्टी हिंसक आंदोलन के तोड़ फोड़ के खिलाफ है। परंतु भाटी साहब के अनुसार क्या पुलिस पर और आंदोलनकारी पर पैरेलल केस बनेंगे? बिल्कुल नहीं होगा। मैं दावे से कहता हूँ केस आम आदमी पर बनेगा, पुलिस पर नहीं बनेगा। आप देखेंगे पथराव दोनों तरफ से होता है, चाहे कहीं से शुरुआत हो। केस आम आदमी पर बनेगा, केस उस पर बनेगा जो सरकार की नजर में सामने खड़ा है, जिसको सरकार दबाना चाहती है। शमशेर जी, तो एक मिनट, सिंगला साहब, ऐसा कानून तो पहले है ना? पहले भी तो ऐसे कानून रहे, आपकी पार्टी की सरकार थी जब इस तरह के कानून रहे हैं, तो तब क्या होता था? ये तो चलो आज आया कानून, इससे पहले कानून नहीं है क्या इस तरह की चीजों को रोकने के लिए? ठीक है, एक स्पेसिफिक कानून की बात हो रही है, कानून तो पहले भी रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं। और कानून में आप लोगों को आपत्ति क्या रहेगी? इसमें क्या आपत्ति है? इसमें जो ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा उस पर आप लोगों को आपत्ति है क्या? आपत्ति हम यही कह रहे हैं कि कानून तो पहले भी है, क्या पहले सरकारों की तरफ से खुली छूट थी तोड़ फोड़ की।
यही तो बात है। तो आप क्या खुली छूट मिल जाएगी उनको, जो अपराधी लोग होंगे, ना पहले खुली छूट थी हाँ। ना अब खुली छूट है। हाँ। बात नियम की है, टाइमिंग की है। हाँ। बात उस आंदोलन के कार्यों की है। ये कानून ये कानून सिर्फ 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए बनाया गया? टाइमिंग तो लंबे टाइम के लिए बनेगा ना, हमेशा के लिए बन जाएगा? तो जी हाँ। भारत देश आंदोलन से पैदा हुआ है, आंदोलनकारियों की शहीदी से पैदा हुआ है। आज उस आंदोलनकारियों को परजीवी कहा जा रहा है, आंदोलन जीवी कहा जा रहा है, विदेशी विध्वंसकारी कहा जा रहा है, नक्सलवादी कहा जा रहा है। बात इस नियत की है। ठीक है, कांग्रेस इसके खिलाफ है। ठीक है, आप कानून के खिलाफ नहीं है, नियत को लेकर आप बात कर रहे हैं। मैं बात करूंगा चौहान साहब, ये जो बात कांग्रेस पार्टी उठा रही है नियत को लेकर, टाइमिंग को लेकर, हालांकि हम बात ये भी कर रहे हैं कि कानून कोई बनता है तो कोई 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए तो होता नहीं है, कुछ बदलाव करने जरूरत पड़ेगी तो बदलाव हम कर लेंगे या सरकार कर लेगी, जो भी है जो होगा। पर वक्त को लेकर आज बात हो रही है, कह रहे हैं देश आंदोलन से खड़ा हुआ और आंदोलन की इस वक्त राह पर कांग्रेस पार्टी को देश नजर आता है। क्या वाकई में ऐसा है, ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है? देखिए क्या साहब, कांग्रेस की अपनी सोच है, विपक्षी दल है। अब यह है कि मैं इसमें ज्यादा जाना नहीं चाहूंगा कि कांग्रेस 50 साल वाली या 10 साल वाली या 5 साल वाली कांग्रेस अब कहाँ है, कैसे है, वो अलग बात है। अब यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह का कानून जो प्रॉपर्टी को लॉस पहुंचाना, प्रॉपर्टी को आगजनी के हवाले कर देना, ये कर देना, जैसे ही कि आपने भी बोला था और है भी, अपना उसमें कानून ऑलरेडी बना हुआ है, पर उसको जो विस्तृत किया गया है वो विस्तृत का ही रूप जो है अपना जो हरियाणा सरकार ने जो कानून बना के दिया है वो उसका विस्तृत रूप है। इतना जरूर है कि पारदर्शिता होनी चाहिए, पारदर्शिता के साथ में इसको लागू किया जाना चाहिए। दूसरे ये नहीं कि इसकी आड़ में परेशानी है। देखो, विपक्षी दल को जो परेशानी होती है ये यही होती है कि इस कानून का अपने आड़ में कहीं निर्दोष आदमियों को, कहीं किसी को या ताकतवर को उसकी ताकत कम करने के लिए कहीं फंसाना दिया जाए या कहीं इस तरह के वो ना आ जाए। देखो, रही इसके बाद कानून में कुछ खामियां होती है, जैसा आपने भी बोला, 2 दिन के लिए नहीं, 2 महीने के लिए नहीं, 4 महीने के लिए नहीं। कानून तो कानून होता है, हमेशा के लिए होता है और हमेशा के लिए पास किया है और हमेशा के लिए लागू होता है। हाँ, उसमें कुछ खामियां हैं या वक्त के हिसाब से, वक्त का तकाजा है, कैसे है, तो उसको जो है बैठ कर उसके ऊपर विधानसभा में या उसमें जो है सरकार विचार भी कर सकते हैं। पहले भी हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ जो है चेंजमेंट आना, कुछ निकालना, कुछ बढ़ाना, ये अपना चलता रहता है, ये होता रहे। कोई ऐसी बड़ी चौहान साहब, ऐसा कोई कानून कोई सरकार लेकर आएगी क्या कि कल, आज तो चलो ठीक है विपक्ष में वो नहीं है, सरकार जिस पार्टी की भी है, सत्ता में वो लोग हैं, क्या कोई पार्टी ऐसा कानून लेकर आएगी कल वो उसी पार्टी के लिए, हो सकता है सत्ता में कल विपक्ष में हो, उसके लिए वो गले की फांस बन जाए? ऐसा कोई कानून लेकर आएगी कोई पार्टी, कोई सरकार? बिल्कुल नहीं लेके आएगी। ऐसा है कि देखेगा साहब, सत्ता में जब आदमी होता है तब वो दूसरी बात होती है, और विपक्ष में होके, विपक्ष में तो अपना कुछ भी होके बोल लेगा, कर लेगा, पर जब वो सत्ता में आता है उसको सत्ता में देखना होता है कि उसको देश भी चलाना है, प्रदेश भी चलाना है और अपना जिला भी चलाना है, गांव भी चलाना है, वो सब कुछ उसको चलाना होता है। इस तरह के देखो, अब हम बोल देंगे कि हो जाएगा, अभी सिंगला साहब बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात है, अच्छा बोल रहे हैं अपना जो है, पर यह है कि इस तरह की कोई कौन सरकार कहेगी कि भाई हमने कानून लाते हम प्रॉपर्टी को जो नुकसान होने दें या करने दें, हम तो आंख बंद करके बैठे हैं। ऐसा कोई सरकार ना भाजपा चाहेगी, ना कांग्रेस चाहेगी, ना अदर्श जो कोई पार्टी है, ना ही वो चाहेगी। वक्त के हिसाब से होता है। देखो, कानून है, कानून वक्त के हिसाब से, वक्त का तकाजा है कि अब क्या होना चाहिए, क्या किसकी जरूरत है, तो उसी को देखते हुए कानून बनते भी हैं और उनमें संशोधन भी होते हैं और उनको जो है अलग से वो भी होता है। बदलाव, तो यही तो जी बदलाव की जरूरत पड़ेगी तो होना चाहिए। ढींडसा साहब, एक चीज आपसे पूछूंगा मैं, जैसे कानून को लेकर हम बात करें, 1984 के एक्ट की बात जब होती है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इसको लेकर गाइडलाइंस जारी की जाती रही हैं कि कानूनों को लागू करवाने के मामले में जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, वो गंभीरता नहीं दिखाती हैं। तो क्या माना जाए, अब राज्य सरकारें अपना कानून यूपी ले आया, हरियाणा सरकार की बात हम कर रहे हैं, कल हो सकता है दिल्ली में इस तरीके की बात हो जाए कानून को लेकर,
और भी तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर इस प्रकार के कानून की जरूरत महसूस करें सरकारें, लेकिन मंशा की बात बड़ी होती है। कानून कोई भी हो, उसकी मंशा क्या है सरकार की लागू करने की, और कितनी गंभीरता के साथ उस पर काम हो रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या लगता है आपको कि इसके ऊपर बहुत गहराई से, गंभीरता से अमल होगा? ढींडसा साहब। जी शमशेर जी, निसंदेह किसी भी कानून को बनाने से कानून का जो लक्ष्य है उसको हासिल नहीं किया जा सकता। कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन है, लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसी है, उसको देखना है। आप हरियाणा और भारत में जो किसान आंदोलन हुआ, अगर उसी को जो मौजूदा कानून प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 है, उसके मद्देनजर में देखें, उसमें जहां सीधे तौर पर व्यवस्था है कि अगर सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाता है तो सीधे तौर पर उस कानून के प्रावधानों के तहत उसको दोषी माना जाएगा, कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन जब पंजाब से और हरियाणा से किसान दिल्ली जा रहे थे, वो सीधे तौर पर उनको रोकने के लिए जो फोर्सेज ने काम किया, किसान आंदोलन में जो किसान दिल्ली गए, एक फूल तक तोड़ने का उनके ऊपर आरोप सरकार की तरफ से नहीं लगाया गया। चाहे सरकारी मशीनरी ने रास्ता रोककर या सड़कें खोदकर उनको रोकने का काम किया। निश्चित तौर पर अगर ये कानून उस समय होता जो आज हरियाणा सरकार लेकर आई, तो भी किसानों के खिलाफ किसी भी तरीके से इस कानून के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। कानून इम्प्लीमेंटेशन जिस संस्था को या जिस विभाग को करना है या जिस सरकार को करना है, उसकी मनसा, नियत और नीति। बिल्कुल, नियत मंशा ठीक है। ढींडसा साहब, आ रहा हूं आपके पास, छोटा सा ब्रेक मुझे और लेना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, उसके बाद चर्चा लगातार जारी है। और इसी मसले पर कि कानून लेकर आना, कानून को तरीके से लागू करना, उसके पीछे मंशा क्या, इस पर बात होना बेहद जरूरी है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਸਥਾਪਨਾ 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्षतिपूर्ति वसूली कानून बना है हरियाणा में और इस पर राज्यपाल ने मोहर लगाई है, लेकिन इस कानून पर बात हम आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मंशा किस प्रकार की होगी इस कानून को लागू करवाने की, टाइमिंग को लेकर कई बार बात आ जाती है। और इसके साथ साथ जो ये भी बात होती है कि पहले के जो कानून हैं, क्या उनमें कोई कमी रही है या उनको बेहतर तरीके से लागू करवाने में सरकारों ने गंभीरता से काम नहीं किया। ये बड़े सवाल है जिस पर बात कर रहे हैं। मेरे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, लेकिन अब जो मैं बात करूंगा वो इस ट्रिब्यूनल को लेकर बात करूंगा, जिस ट्रिब्यूनल के गठन का जो एक खाका तैयार हुआ है वो कितना दुरुस्त है या उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है कि नहीं है। मेरे साथ हुकुम सिंह भाटी, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़े हुए हैं, अजय सिंगला, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हैं, अशोक चौहान साहब वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ, धर्मवीर ढींडसा मेरे साथ हाईकोर्ट के वकील हैं, पंजाब हरियाणा जो हाईकोर्ट है। मैं पहले हुकुम सिंह भाटी जी आपके पास आ रहा हूँ। ये जो ट्रिब्यूनल की बात हो रही है, इसमें वरिष्ठ न्यायिक सेवा अधिकारी होंगे, ये जो चीज़ें आई हैं सामने हमारे बता रहे हैं उसके बारे में, और इसके अलावा परामर्श लिया जाएगा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, और इसके साथ साथ ट्रिब्यूनल नुकसान की भरपाई की याचिकाओं पर विचार करेगा। उसमें 2 या 2 से अधिक सदस्य हो सकते हैं। सदस्य जो बनेंगे वो राज्य सरकार के अधिकारी होंगे, जिनके रैंक की बात करूं तो उपायुक्त रैंक से नीचे वो, अतिरिक्त उपायुक्त रैंक से नीचे वो नहीं होंगे।
यानी ये जो ट्रिब्यूनल का गठन करने की बात हो रही है, ये कितना आप लोगों को दुरुस्त लगता है, या इसमें आपको और कहीं सुधार की गुंजाइश नजर आती, या फिर ये बहुत सही है और बेहतर से इस पूरे प्रकरण को अगर कहीं हिंसा होती है, तोड़फोड़ होती है, तो उसको हैंडल करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है? शमशेर जी देखिए, जहां तक है किसी भी सुधार की, मैंने कहा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अब तक 6 बार अमेंड हो चुका और उसके बावजूद इतना कारगर है। ढींडसा जी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस करते हैं, मैं हाई कोर्ट प्रैक्टिस करते हैं, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस करता हूं कि इतना कारगर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और कितने अमेंडमेंट्स हुई हैं, बहुत अमेंडमेंट हुई हैं। इसके अमेंडमेंट का गुंजाइश हमेशा कानून में है। कानून कारगर होना चाहिए, समाज को उसका फायदा मिलना चाहिए, ये हमेशा सरकार की नियत और नीति रहती है। इसलिए कहीं इसके पीछे गुंजाइश कोई और दूसरी मंशा इसमें नजर नहीं आती है। दूसरी बात, जो हमारे साथी अभी अजय सिंगला जी बात कर रहे थे कि डिफेंस फोर्सेज मान लिया पत्थर चला रहे हैं। डिफेंस फोर्सेज का काम पत्थर चलाना नहीं है, पुलिस का काम पत्थर चलाना नहीं है। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी बनती है, गोली चल नहीं सकती, लाठीचार्ज हो नहीं सकता, अपने को बचाना, अपनी लाइफ को सिक्योर करना किसी भी जनसेवक का पहला काम है। अगर मान लिया आगे से पत्थर फेंके जा रहे हैं, वो अपने को भी उन पत्थरों के बीच से बचा के लाता। आप कह रहे हैं जी पत्थर फेंक रहे हैं, वो उनका काम पत्थर फेंकना नहीं है। इसलिए ये उस परिस्थिति पर निर्भर करता है। मैं आपको कानून की भाषा में बता देता हूं, सेक्शन 299 और 300 सेल्फ प्रोटेक्शन का राइट देते हैं। वो इसीलिए है, अगर किसी को कोई मारने की नियत से आता है, वो बिल्कुल उसको मारने वाला है और वो उसमें अपना बचाव कर लेता है, तो वो सेक्शन उसको प्रोटेक्शन देते हैं। इसी तरह से आप इस मंशा पर जो सरकार है उस पर आप क्वेश्चन मार्क ना लगाइए। मैं समझता हूं आज के संदर्भ में एक बेहतरीन कानून है, और क्योंकि पहले जो कानून बने हुए हैं उनके कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में, उनके सारगर्भिता में कहीं ना कहीं इतना बेहतरीन परिणाम नहीं आ सकते जितने इन कानूनों के आने से है। जैसे गैंगस्टर एक्ट आप लगाइए, उसमें बेल नहीं है, जबकि बाकी में वो बेल करा जाता है। ऐसे बहुत सारे एंटी नेशनल एक्टिविटीज है, बेल नहीं है, जब तक वो सेक्शन खत्म नहीं होगा बेल नहीं हो सकती उसकी। ऐसे बहुत सारे कारगर कानून बने हैं और उनमें से ये क्षतिपूर्ति का जो कानून है बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात, अशोक चौहान जी ठीक कह रहे हैं कि देखिए आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी सरकार ने कानून बनाया है। हमने कोई ये सोच के नहीं बनाया कि कांग्रेस अपोजिशन में है, इसलिए कांग्रेस बैकडोर से क्या कर रही है, किसान आंदोलन को किस तरह वो चला रही है, तो पूरा देश जानता है। लेकिन अजय सिंगला जी, डरने की जरूरत नहीं है। अगर प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाओगे तो कानून काम करेगा। बाकी आप बैकडोर से अपना काम जो कर रहे हो, देश देख रहा है आपको। इस पे बात हम कर रहे हैं, रोजाना रूटीन में करते रहते हैं। सिंगला साहब, इसमें देखिए जो बात हो रही है, वो चाहे पार्टी आज किसी की सरकार है, प्रदेश में है, किसी भी प्रदेश में, हो सकता है इस कानून की जरूरत उन सरकारों को भी पड़े जहां कांग्रेस पार्टी किसी अन्य पार्टी की सरकार है। लेकिन मैं ट्रिब्यूनल की बात इसलिए कर रहा था, कई बार सवाल खड़े हो जाते हैं मंशा पर, तो क्या ऐसे लोग, उनकी मंशा गलत होगी क्या, जिसमें शामिल कौन लोग होंगे, जिसमें वरिष्ठ न्यायिक सेवा से जुड़े लोग होंगे? एक मेरा ये, दूसरा, जिनके सदस्यों की बात मैं करूं तो सदस्य में अतिरिक्त उपायुक्त रैंक के लोग शामिल होंगे। क्या ऐसे लोगों की मंशा पर कोई सवाल खड़ा किया जा सकता है जिसको इसके गठन में शामिल किया जा रहा है, और वही लोग इस पूरे मामले को देखेंगे? अगर कहीं पर कोई शिकायत आई है, किसी की क्षति हुई है, उसके मुआवजे को लेकर कोई शिकायत उन तक पहुंची है, तो उसका निवारण करेंगे, मुआवजे का निर्धारण करेंगे, आकलन करेंगे। क्या दिक्कत हो सकती है? फिर कुछ चेंजेस आपको इसमें लगता है तो आप लोगों की सलाह इस वक्त मंच के जरिए बात कर रहे हैं, वो हो सकता है उस पर गौर करे सरकार। शमशेर जी, मेरा सौभाग्य है कि दो वकील महोदय बैठे हैं, एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, एक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के। आप 1984 के किसी कानून की बात कर रहे हैं जिसमें तोड़फोड़ के खिलाफ है। मैं भाटी साहब एक निवेदन करना चाहूंगा, वकील के नाते बता दीजिए, छोड़ दीजिए आप भाजपा और कांग्रेस को। जब सरकार ने सड़कें खोदी, सरकार ने सड़कों पर किले लगाई, जेसीबी चलाई, तो क्या सरकार ने अपना कर्तव्य का निर्वाह किया या उसके खिलाफ किया? क्यों नहीं उसके खिलाफ आपने केस बनाए? आपने क्यों निकाला सरकारी प्रॉपर्टी को? आज आप दावे कर रहे हैं
ढींडसा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, हर चीज के दो पहलू होते हैं। उसका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन करना या अपने विरोधियों के खिलाफ करना। आदरणीय विज साहब ने, भाटी साहब साफ कहा विधानसभा में कि किसानों ने एक पत्ता भी नहीं तोड़ा। अरे किसानों ने एक पत्ता नहीं तोड़ा, आपने उसके ऊपर हजारों केस बना दिए। बात इस चीज की हो रही है। मैं कहता ये कानून बिल्कुल ठीक है, बात मंशा की है। अगर आपने उस टाइम सरकार के ऊपर केस बनाए होते पुलिस प्रशासन पे कि सरकारी संपत्ति को आपने कैसे नुकसान पहुंचा दिया, हम कहते शाबाशी देते, आपकी नियत और मंशा साफ है। लेकिन आपने किसके ऊपर केस बनाए? किसानों के ऊपर। किसके ऊपर लाठियां चलाई? किसानों के ऊपर। किसके ऊपर वाटर कैनन? किसानों के ऊपर, जो शांतिपूर्वक जा रहे थे, जो आपके अनुसार एक पत्ता भी नहीं तोड़ा। बात इस चीज की है। दूसरी बात, जुडिशरी पे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, हमें पूरा विश्वास है भारत की जुडिशरी। लेकिन बीच में सरकारी तंत्र भी तो है शमशेर जी। क्या आप समझते हैं कि उपायुक्त महोदय या दूसरे जो भी प्रशासनिक अधिकारी है, किसी की भी सरकार रही हो, मैं बड़े साफ शब्दों में कह रहा हूँ, हमारी भी रही हो, क्या वो स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए होते हैं? कहीं ना कहीं तो प्रेशर होता है सरकारी, उसके बाद जाता है वो दूसरे तंत्र में। तो मेरा तो भाटी जी हाथ जोड़ के निवेदन है, ठीक है, मैं जनरल आदमी हूँ, प्रवक्ता जरूर हूँ कांग्रेस का, कि दुरुपयोग आप लोग इसका करोगे। हुकुम सिंह भाटी जी क्यों ऐसा बात कर रहे हैं आज? अजय सिंगला जी क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? और फिर वही बात घूम कर आ जाती है कि जब सरकार के खुद मंत्री तक ये कहते रहे कि कोई नुकसान नहीं किया, पत्ता नहीं तोड़ा, ये तो हमने भी सुना केस बना दिए। लेकिन उसके बाद उन लोगों पर, हाँ, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने जो कीले गाड़ी हैं, सड़कें तोड़ी है, उनके खिलाफ कोई एक्शन ले रही है सरकार? भाटी जी आप सुप्रीम कोर्ट के वकील है, आपने बताया। एक मिनट, मैं आपका आदर करता हूँ, मैं हमेशा जुडिशरी का आदर करता हूँ। आप क्लियर कर दीजिए, पूछ लेते हैं। देखिए, एक तो अजय सिंगला जी इस बात को करेक्ट कर लें, किसान आंदोलन में सरकार ने ना कोई वाटर कैनन, लाठीचार्ज, गोली, कोई सरकार ने इस्तेमाल नहीं किया। अगर ये क्योंकि जबकि सरकार की ये नॉलेज में है कि जो लोग ये आंदोलन कर रहे हैं ये किसान नहीं है, लेकिन क्योंकि वो किसान के नाम पर बैठे हुए हैं इसलिए सरकार ने उनके साथ कोई इस तरह की बात नहीं की है। लेकिन कांग्रेस किस तरह से इस आंदोलन को चलाए हुए है, भाटी साहब इसका जवाब दें। लेकिन हमने क्या किया? जो चलिए मैं मान लेता हूँ, आप जो कह रहे हैं मैं मान लेता हूँ कि वो किसान की आड़ में कोई और लोग आ गए, मैं मान लेता हूँ वो किसान की आड़ में कोई और लोग आ गए, लेकिन आप लोगों ने क्या किया रास्ता रोकने के लिए? आप देखिए, सरकार ने अलाउ किया, भाई आप जो है ईस्टर्न पेरिफेरल पर चलाना चाहते हैं, आप निकालिए अपनी रैली। सरकार ने जब उन्होंने अपने उसके लिए कोई भी प्रोग्राम चलाया, सरकार ने परमिट किया, लेकिन उन गतिविधि में कोई एंटी सोशल एक्टिविटी करता है तो मुकदमे बनेंगे। नहीं, अब कांग्रेस को लगता है कि मंशा कहीं सरकार हमें नहीं, मैं जो बात पूछ रहा हूँ भाटी साहब आपसे, ये सवाल जो है कई बार उठा है सरकार की, भाटी साहब जो ये सवाल उठाया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक मिनट, मैं आधा मिनट दे दीजिए। ठीक है, 30 सेकंड। सिंगला साहब बोलिए। हाँ भाटी जी बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप, आपसे निवेदन पूर्वक कह रहा हूँ, लाठी चार्ज इज ब्रूटल, हर्ट फार्मर्स सेंटीमेंट सेज दिग्विजय सिंह ऑन हरियाणा फार्मर्स प्रोटेस्ट। आपकी सरकार में बैठे हुए व्यक्ति कह रहे हैं हरियाणा पुलिस लाठी चार्ज and used tear gas shells on Ganga Sagar, Hanumangarh farmers who had crossed over to the state, breaking the barricades for 4 days ago when a number of protesters on Sunday tried to block the main road at Dharna in Haryana Rewari district. Hundreds of farmers and middlemen associate protesters against the agriculture ordinance of government in Pipli near Haryana Kurukshetra as they march towards the grain market. Police लाठी चार्ज them. ठीक है, ये मैं आप कह रहे हैं शमशेर जी जो ये पढ़ के सुना रहे हैं, ये कांग्रेस स्पॉन्सर्ड न्यूज पढ़ के सुना रहे हैं। आज तक ये बात प्रूव नहीं हो पाई कि लाठीचार्ज पीपली में हुआ था। ना प्रूव कैसे होगी? आप कहेंगे तो प्रूव नहीं हो पाई, इसलिए केवल आप वो न्यूज पढ़ के सुना रहे हैं जो कांग्रेस स्पॉन्सर्ड न्यूज है। सुनिए, हम खिलाफ है।
इसी के दूसरी खिलाफ है हम बात, आपके झूठ के। जो आप ट्रिब्यूनल झूठ का बोलते हैं। जो आप ट्रिब्यूनल सच का को सच गठन नहीं किया चर्चा करिए है, भाटी जी। जो ये कानून आया है, ये सारे निश्चित अखबार तौर गलत है, पर ये सारे अखबार गलत है। इससे आपके जो आपकी आंदोलनकारी सरकार है में उसकी बैठे हुए नीयत लोग और गलत नीति हैं। का पता आप सही लगेगा हैं। और उनको जमशेद जी, पूछिए कंपनसेशन इनसे देना क्या ठीक है, मैं पड़ेगा पूछ अगर रहा वो हूँ नुकसान एक मिनट पहुंचाते हैं। भाटी साहब, जो बातें आई अखबारों में भी छपी, उस वक्त खबरें आई थी, बाद में 2 दिन बाद 3 दिन बाद हम देखते हैं कि बातें फिर जो है बयानात में बदलाव सामने आया। आपकी सहयोगी पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा गया किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है, उसके बाद प्रूव करना न होना ये अलग बात है, लेकिन ये हुई, ये बयान सामने आए थे, ये आप भी जानते हैं, ऐसा क्यों हुआ? नहीं नहीं, देखिए पीपली के शमशेर लाठीचार्ज को जी, लेकर बयान सामने नहीं आया क्या? ये बड़ा कंट्रोवर्शियल विषय रहा है। वहां पर कोई भी किसी भी ऑफिसर ने लाठीचार्ज का कोई ऑर्डर नहीं दिया। ये पीपली की बात पता नहीं। सुनिए जरा, अब एक किसान आंदोलनकारी अभी ये कह रहे थे कील ठोक दी, रास्ता रोक दिया, खोद दिया। जब किसानों को बॉर्डर पर रोका हुआ है, भाई आंदोलन करना है ना, आंदोलन अपने जिले में बैठकर करो, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर करो, किस लिए दिल्ली के बॉर्डर को घेर कर सर, बैठे हो? लोकतंत्र में अधिकार है भाटी साहब, एक मिनट भाटी साहब, लोग देखिए, हुकुम सिंह भाटी जी नहीं, हुकुम सिंह भाटी जी, ये तो सरकार तय नहीं करेगी ना भाटी साहब, ये तो सरकार तय नहीं करेगी ना। नहीं, चलिए, मैं भाटी साहब, ये तो सरकार नहीं तय करेगी, चौहान साहब के पास चल रहा हूँ। ठीक है सिंगला साहब, एक मिनट, ये तो मैं बता रहा हूँ, ये सरकार तय नहीं करेगी कि किसान या कोई भी व्यक्ति आंदोलन कहाँ करेगा, ये सरकार तय नहीं कर सकती। चौहान साहब, ये देखिए, बातें जो हो रही है, सरकार की मंशा को लेकर बात होती है, या फिर कानून सरकारी आदमी तोड़े या फिर सरकार तोड़े या फिर आम आदमी तोड़े, तो दोनों में फर्क क्यों हो जाता है, बहुत बड़ा सवाल है। और इस कानून से उम्मीद हम करते हैं कि ये सबके लिए बराबरी से काम करेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, लेकिन जो आंदोलन की बात सामने है वो तो सबका लोकतांत्रिक अधिकार है। बिल्कुल शमशेर जी, आपका कहना ठीक है। लोकतंत्र में जो हर किसी को अपना बात कहने का और अपनी मांग रखने का अधिकार है, पर वो ऐसा है कि थोड़ा सीमित दायरे में रहकर, दायरे का जो उल्लंघन जो किया जाता है वो कानून की अवहेलना की मानी जाती है और इस तरह की नहीं होनी चाहिए। अभी ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, अभी भाटी जी बोल रहे थे कि सरकार तो इनको किसान मानने के लिए ही तैयार नहीं है, किसान के वेस्ट में कुछ और है, अलग एलिमेंट, भगवान जाने, मैं इस लफड़े में नहीं पढ़ना चाहता। मैं तो यही कि मुझे ये नहीं पता कि ये जब ये किसान ही नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हमारे जो अपना मंत्रीगण रहे हैं वो उनसे वार्ता करते रहे, 12 दौर की वार्ता, 13 दौर की वार्ता होती रही, तो इस तरह से होता रहा, चलो ये तो अलग है। अब मैं ये मानता हूँ कि जो अगर साफ नियत से कानून लागू होता है और साफ नियत से ट्रिब्यूनल चलता है तो बिल्कुल सही है, पर मैं थोड़ा सा
कहना चाहते हैं। यस। मैं ढींढसा साहब आपसे पूछूंगा, ट्रिब्यूनल को लेकर बात मेरा इसलिए हो यही रही। कहना है कि इसमें रहना चाहिए। न्यायिक सेवाओं से जुड़े लोग हों, एडमिनिस्ट्रेटिव तो जो होते हैं वो सरकार के हिसाब से होते हैं और सरकार के हिसाब से ही अपना चलते हैं, तो वो इसमें थोड़ा सा होता है। चलिए धर्मवीर ढींढसा जी, ये मैं आपसे भी पूछूंगा बैठो कि अभी ये 5 वाकई में न्यायिक प्रक्रिया पे आज भी हमारे राष्ट्रीय का कानून है, उसमें जो व्यवस्था, जो ट्रायल चलना है, जो प्रक्रिया चलनी है, वो सामान्य जो न्यायालय देश में जो न्यायालय और न्याय की व्यवस्था है उसके तहत चलनी है। लेकिन यहाँ इस एक्ट में स्पेशल एक ट्रिब्यूनल की व्यवस्था करने के प्रावधान है। अगर ट्रिब्यूनल की व्यवस्था के प्रावधानों की बजाय सीधे तौर पर जो सामान्य न्यायालय में दूसरे मामले चलते हैं, उन्हीं न्यायाधीश को इसमें पावर दी जाती, इस मामले में सुनवाई की ज्यादा निष्पक्षता और ज्यादा पारदर्शिता की गुंजाइश इसमें रहती। जो ट्रिब्यूनल की व्यवस्था के प्रावधानों के बारे में इस कानून में कहा गया है, वो संदेह खड़ा करता है न केवल विपक्ष का, बल्कि वकील होने के नाते मैं भी कहूंगा और कानूनी जगत से जुड़े जो प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हूं। जब भी ट्रिब्यूनल का जिक्र किसी व्यवस्था में आता है तो सीधे तौर पर सबसे पहले वकील और जो समाज के लोग हैं जागरूक इन मामलों के, वो इस पर सवाल खड़ा करते हैं और वो सवाल कभी नाजायज भी नहीं हुआ करते। इसमें सरकार को संदेह नहीं होना चाहिए था कि ये ट्रिब्यूनल की बजाय व्यवस्था सुनवाई की जो सामान्य न्यायालय है उन्हीं को दी जानी चाहिए थी और ये कानून में प्रावधान होने चाहिए थे ट्रिब्यूनल की, चाहे न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोगों को इसमें नियुक्त किया गया हो। दूसरे जो ट्रिब्यूनल है वहां जो सुनवाई संक्षेप में होती है, तथ्यों का अवलोकन गहनता से नहीं किया जाता, वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं न्यायिक व्यवस्था और जो न्याय की आशा में लोग उन ट्रिब्यूनल्स को अप्रोच करते हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें महसूस करते हैं कि जो सामान्य न्यायालय की व्यवस्था में पारदर्शिता है वो वहां नहीं हो पाती और इसमें ट्रिब्यूनल की व्यवस्था एक कमजोर कड़ी निश्चित तौर पर इस कानून की रहेगी। दूसरे पहलुओं में भी कमी है, लेकिन ट्रिब्यूनल की व्यवस्था एक निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ यहाँ सुधार की गुंजाइश। भाटी साहब छोटा सा कमेंट आपका लूंगा, उसके बाद मुझे समापन की तरफ बढ़ना है। शमशेर जी देखिए, जो ये कानून बना है इसमें कहीं भी शक की कोई ऐसी गुंजाइश नहीं रहती है। और दूसरी बात, मेंबर्स के जो ये प्रावधान की बात करते हैं, जो चेयरमैन तो ऑलरेडी जुडिशियल सर्विसेज से हैं और दूसरी बात चाहे वो रिटायर हैं या और उनकी जो है हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी रिकमेंडेशंस पर सरकार के साथ विचार विमर्श करने के बाद होना है, इसलिए उस पर मेरे ख्याल से नहीं जो है बात खड़ी करनी चाहिए। दूसरी बात, धर्मवीर ढींढसा जी जो कह रहे हैं, देखिए ट्रिब्यूनल और भी बहुत सारे विभागों के, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है और बहुत सारे ट्रिब्यूनल हैं काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि उनको कहीं कोई वो फेलियर व्यवस्था रही है। अगर फेलियर व्यवस्था होती तो अब तक ट्रिब्यूनल बंद हो जाते। बहुत सारे ट्रिब्यूनल है जो 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 हमारे एडवोकेट भाई भी वहां फिर भी छोटा सा ये आपसे पूछूंगा, कहीं गुंजाइश है क्या, जरूरत पड़ेगी तो बदलाव की? छोटा सा कमेंट देखिए, कानून में शमशेर जी ट्रिब्यूनल की बात मैं कर रहा हूँ, कहीं भी बदलाव तो कभी भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होती। चलिए रोकूंगा आपको, मुझे रोकना पड़ेगा विधानसभा ने। चलिए रोकूंगा मैं, वक्त की मेरे पास कमी, आप सबको रोकना चाहूंगा। शुक्रिया भाटी साहब आपका भी, सिंगला साहब आपका भी, चौहान साहब बहुत बहुत धन्यवाद, ढींढसा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में आप मेरे साथ जुड़े। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं ऐसे मसले को लेकर, क्षतिपूर्ति कानून जो बनाया है सरकार ने, उसमें कितना बेहतर ये रहेगा, कितना कारगर रहेगा, कितना प्रभावी रहेगा, इस पर बात हो रही थी। हालांकि इससे आपत्ति नहीं किसी को भी, न इससे विपक्ष को कोई आपत्ति है, न इससे जो पत्रकार लोग हैं उनको कोई आपत्ति है और कानून के जानकार लोगों को भी इससे आपत्ति नहीं है। लेकिन ट्रिब्यूनल को लेकर थोड़ी बात हो रही कि उसमें ऐसे लोगों को शामिल कर लिया जाए जिनके ऊपर लोगों का भरोसा कुछ ज़्यादा होता है। प्रशासनिक अधिकारी की बजाय जो न्यायिक अधिकारी होते हैं उन पर ज़्यादा विश्वास लोगों को होता है, उसको लेकर बात हो रही थी। और दूसरा ये कि जो कोई कानून बनता है वो कोई साल 6 महीने के लिए तो बनता नहीं है, वो केवल आज सरकार किसी पार्टी की है या फिर कल सरकार बदल जाएगी, दूसरी पार्टी की आ जाएगी, सबके लिए एक समान होता कानून। अब इस कानून को लेकर बात जब होगी तो ये जरूर कहा जाएगा कि जो भी सार्वजनिक संपत्ति किसी के संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा उसको इस बात का डर तो रहेगा कि हिंसा में ना करूं। अगर कोई व्यक्ति हिंसा के मन से आता है, उसकी मंशा में हिंसा भरी हुई है
और वो तोड़फोड़ की इच्छा से आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो चाहे पहले के कानून के आधार पर होनी चाहिए, चाहे इस कानून के आधार पर होनी चाहिए। लेकिन ये सवाल जब भी आएगा तो पूछा जाएगा कि सरकार की मंशा, या जिस पार्टी की भी सरकार किसी प्रदेश में है, उसकी मंशा ऐसी होनी चाहिए जिससे देश के भाव से काम न किया जाए, द्वेष के भाव से काम ना हो, उसके पीछे कोई दुर्भावना सरकार की ना छुपी हो। इसको लेकर किसी विपक्ष को या किसी राजनेता को या किसी भी व्यक्ति को आपत्ति, आम आदमी को इससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये उम्मीद इस कानून से की जा सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस कानून को जब भी इस प्रकार के घटनाक्रम पर लागू किया जाएगा, तब लागू करने के दौरान सरकार की नीतियां क्या रहने वाली हैं और इस नीति को लेकर आमजन के मन में क्या विश्वास पैदा होता है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।